आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का टॉपिक है ये 8वां। उत्तर प्रदेश के जितने नदी है, पठार, पर्वत, उसके बारे में जानेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यह, जान लीजिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक ना, क्योंकि ईपी टेट का जो पेपर है उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश का जो है ईवीएस ज़्यादा पूछी जाएगी, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन। तो इसलिए हम आज यूपी का स्पेशल क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 1। कह रहा है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश की, तो देखिए ये जो सबसे लंबी नदी है ये गंगा नदी है। कौन? गंगा नदी। ये कहाँ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? बिजनौर में, ठीक। बिजनौर में प्रवेश करके लगभग यह 28 जिलों को कवर करते हुए आगे निकल जाती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए लखनऊ और सुल्तानपुर और जौनपुर जो है यह गोमती नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना। गोमती कैसी नदी है? एक मैदानी नदी है। गोमती एक मैदानी नदी है जिसका उद्गम कहाँ से हुआ है? पीलीभीत जिले, ठीक ना। पीलीभीत जिले के फुलहर झील से। पीलीभीत जिला में एक फुलहर झील है, वहाँ से गोमती नदी का उद्गम स्थल है, ठीक। कहाँ से है? कहाँ से निकलती है गोमती नदी? बताइए। फुलहर झील से, ठीक ना। ये फुलहर झील से निकलती है। ये कहाँ है? पीलीभीत में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला कितने राज्यों से सीमा को स्पर्श करता है? तो देखिए कुल 4 राज्य की सीमा से स्पर्श करता है जो सोनभद्र जिला है, ठीक ना। 4 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, ठीक, और दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़, और चौथा है मध्य प्रदेश। एमपी लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। ये कुल 4 जिलों से स्पर्श करता है। कौन? सोनभद्र जिला। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिए जो अयोध्या है ना यह सरयू नदी पर। कहाँ है? सरयू नदी के तट पर यह स्थित है। सरयू नदी को भी किस नाम से और जाना जाता है? घाघरा नदी के, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। उत्तर प्रदेश की दक्षिण में स्थित पहाड़ियों को किस नाम से पुकारा जाता है? जो उत्तर प्रदेश में जो दक्षिण में स्थित है पहाड़ियाँ, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए बुंदेलखंड की पहाड़ियों के नाम से यह जाना जाता है, ठीक ना। ये जो पहाड़ी है यह प्राचीन चट्टानों से निर्मित हुई है। किससे? प्राचीन चट्टानों से। यह एक पहाड़ियों का पठारी भाग का एक हिस्सा है, बुंदेलखंड की पहाड़ियाँ, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। माता टीलाबाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में और किस नदी पर है? जो माता टीलाबाद है, ठीक ना। तो देखिए जो झांसी और बेतवा, झांसी जिले में बेतवा नदी पर, ठीक ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। जो माता टीलाबाद है वह झांसी और बेतवा नदी पर यह स्थित है, ठीक ना। यह जो परियोजना है
माता टीला बांध यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक संयुक्त परियोजना है, ठीक ना, ये भी ध्यान रखना। आइए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का, तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे ऊंचा बांध है वह रामगंगा। कौन है? रामगंगा। यह स्थित कहाँ है? बिजनौर में स्थित है। कहाँ है? बिजनौर में स्थित है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? कृत्रिम का मतलब जो बनाई हुई झील होती है, ठीक ना। तो देखिए जो है रिहंद बांध, रिहंद बांध के जो रिहंद बांध के पीछे यह बनी हुई है भारत की सबसे कृत्रिम बड़ी झील है, ठीक ना। कौन? गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है यह कृत्रिम रूप से बनाई गई है, रिहंद बांध के पीछे बनी हुई है यह, ठीक ना। यह कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर प्रदेश का, तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो वह लखीमपुर खीरी। कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। उसका नाम क्या है? दुधवा नेशनल पार्क। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ और बारहसिंगा के लिए। किसके लिए? बाघ, ठीक, और बारहसिंगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 9 हो गया, 10 देखेंगे। गंगा और यमुना नदी का संगम उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? गंगा और यमुना, ठीक ना। और सरस्वती, जो सरस्वती नदी थी वो अदृश्य हो गई है, ठीक ना, इसीलिए प्रयागराज है, ठीक ना। प्रयागराज को क्या बोलते हैं? त्रिवेणी संगम बोलते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ यहीं पर आकर के मिलती है प्रयागराज में, ठीक ना। तो ये इसीलिए त्रिवेणी संगम है। गंगा और प्रयागराज यमुना नदी दिखती है, लेकिन सरस्वती नदी क्या हो गई है? विलुप्त हो चुकी है, ठीक ना, अदृश्य है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रदेश में प्रवेश करती है? जो यमुना नदी है किस जिले से प्रवेश करती है? और गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी मैं बताया था, ठीक ना। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? सहारनपुर। कहाँ से प्रवेश करती है? सहारनपुर से, ठीक ना। सहारनपुर में एक फैजा नामक स्थान है, वो फैजाबाद नामक स्थान है, वहीं से। फैजाबाद वाला नहीं, वहाँ पर एक नाम फैजाबाद नाम है, ठीक ना, अलग। अयोध्या वाला फैजाबाद नहीं। तो आइए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो देखिए जो रानीपुर वन्य अभ्यारण्य जो है यह उत्तर प्रदेश के कहाँ पर है? चित्रकूट में। कहाँ है? चित्रकूट जिले में यह स्थित है। कौन? रानीपुर वन्य अभ्यारण्य जो केंद्र है, ठीक ना, अभ्यारण्य जो है ये कहाँ है? चित्रकूट में स्थित है। इसे हाल ही में भारत का 53वां, ध्यान रहे, 53वां टाइगर रिजर्व, ठीक ना, रिजर्व क्या किया गया? घोषित किया गया है। पूछेगा 53वां टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह जो है चित्रकूट में। उसका नाम क्या है? रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। आइए प्रश्न नंबर 13 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो देखिए जो सबसे अधिक वर्षा होती है ना उत्तर प्रदेश में, औसत अगर निकाला जाए तो वह
मथुरा में सबसे कम होती है और सबसे अधिक जो होती है वह गोरखपुर में होती है। वर्षा का जब औसत निकलता है तो उससे पता चलता है। तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 14 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, समझ में आ रहा है तो। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से मिलती है? कह रहा है जो चंबल नदी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में जाकर के यमुना से मिलती है? तो देखिए जो चंबल नदी है यह इटावा जिले में जाकर मिलती है, ठीक ना। यमुना में क्या जाकर के विलीन हो जाती है, मिल जाती है। इटावा जो चंबल नदी है ना अपने बिहड़ों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए जो यह है ललितपुर। कहाँ पर? ललितपुर में यूरेनियम पाया जाता है, ठीक ना। यूरेनियम जो है ललितपुर में पाया जाता है। प्रदेश में खनिजों की दृष्टि से जो ललितपुर है बहुत महत्वपूर्ण है जिला है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? वन्यजीव विहार तो देखिए ये जो है महावीर स्वामी जो है यह जो सबसे छोटा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 5 किलोमीटर स्क्वायर में है, फैला हुआ है, ठीक ना। तो ये कहाँ पड़ता है? ललितपुर में। आइए प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का तो कौन है? यह बलिया सबसे पूर्वी है। बलिया के बाद क्या आ जाता है? बिहार आ जाता है, ठीक ना। और सबसे पश्चिमी जिला पूछे तो शामली। कौन है? शामली, याद रखें। सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे पूर्वी जिला बलिया, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। बखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो देखिए जो बखीरा पक्षी अभ्यारण्य है यह कहाँ है? संत कबीर नगर। कहाँ है? संत कबीर नगर में स्थित है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 19 है। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? जो हिंडन नदी है यह किसकी सहायक नदी है? जो यह गाजियाबाद और नोएडा के बीच होते हुए यमुना में क्या होती है? मिल जाती है। तो इसका मतलब कि ये यमुना की सहायक नदी है। ये गाजियाबाद में बहती है, नोएडा में बहते हुए जाकर कहाँ मिलती है बताइए? अभी मैं बताया हूँ ना, यमुना में, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? तो देखिए ये उत्तर प्रदेश में जो लाल मिट्टी है ना ये मुख्य रूप से मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में पाई जाती है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। यह पठारी भाग की मिट्टी है, ठीक ना, जिसमें क्या होता है कि लौह तत्व की मात्रा होती है, अधिक होती है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। ओखला पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? बहुत महत्वपूर्ण है ओखला पश्चिम बिहार। तो देखिए ये जो है गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में कौन सी मुख्य फसलें उगाई जाती है? तो देखिए जो तराई क्षेत्र है ना उत्तर प्रदेश में जो मुख्य फसल है धान और गन्ना, ठीक ना। यहाँ जो होती है नमी युक्त मिट्टी होती है और अधिक वर्षा की ये फसल होती है। तो जब नमी युक्त मिट्टी होगी तो धान और गन्ना ही उगाया जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 23 देखेंगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन है?
तो यह है लखीमपुर। यहीं पर दुधवा नेशनल पार्क है जो बाघ और बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। केन नदी उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर यमुना से मिलती है? केन नदी। ठीक है। तो जो केन नदी है यह यमुना से जहाँ मिलती है वहाँ पर उसका नाम है चिल्ला, बांदा में स्थित। ठीक है, चिल्ला। आइए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस जिले में स्थित है? कह रहा है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार जो है यह कहाँ स्थित है? तो ये देखिए चंद्र से चंदौली। ठीक ना। तो चंदौली जिले में यह स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का प्रथम वन्य जीव विहार था। ठीक ना, ये भी ध्यान रखिए। आइए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिमी जिला अभी हम बताए हैं कौन है? पूर्वी जिला बलिया और पश्चिमी जिला शामली। तो यह शामली है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से मिलती है? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश के बेतवा नदी है यह हमीरपुर जिले में मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमीरपुर। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। सुरहा ताल पश्चिम बिहार का नया नाम क्या है? तो देखिए इसका जो नया नाम है जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार। ये कहाँ पर है सुरहा ताल? ये बलिया में है। ठीक ना। जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार जो है यह जो है बलिया में स्थित है। इसी का नाम सुरहा ताल पड़ा है। ठीक ना। पहले सुरहा ताल था, बाद में इसका नाम रख करके जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार रखा गया जो बलिया में स्थित है। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। उत्तर प्रदेश के किस भाग में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है? तो देखिए जो उत्तर प्रदेश का मरुस्थलीय मिट्टी की बात है यह मथुरा, आगरा, ठीक ना, अलीगढ़ और में पाई जाती है। ठीक ना। क्यों पाई जाती है? कि राजस्थान का प्रभाव के कारण। राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी ज़्यादा है, वहाँ बालू बहुत ज़्यादा है, तो उसी के प्रभाव के कारण यह मथुरा, आगरा, अलीगढ़ में यह पाई जाती है। तो ये कहाँ है? पश्चिमी भाग में। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लग रही है तो क्वेश्चन पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करिए। प्रश्न नंबर 30 है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक ना। तो टाइम हो चुकी है 18-19 मिनट में 30 क्वेश्चन कराए हुए एकदम समझाते हुए। आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करिए। टॉपिक वाइज ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए डेली हम आपको 1 बजे EVS की क्लास लेते हैं, तो वहाँ पर आप लोग आकर ज़रूर देखा करिए। ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।